स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेजर टारगेट पर। अगर आप भी 2027 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर स्पेशल होने वाला है। और हाँ, अगर आपको सभी विषयों के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिर्फ 199 रुपीज़ में हमारे व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर मैसेज करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर देखिए पहला सवाल। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने 4 विकल्प हैं: माघ, कालिदास, भास और वेदव्यास। देखो दोस्तों, मंगलम पाठ उपनिषदों से लिया गया है और उपनिषदों के संकलनकर्ता और इस पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदव्यास। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? स्क्रीन पर पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड की छवि दिख रही है। बच्चों, ये पूरा संसार परमपिता परमात्मा द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमात्मा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? स्क्रीन पर बहती हुई नदी को देखिए। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, नाम। अरे वाह, आ गया सबसे धमाकेदार सवाल। पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। इसको दिमाग में छाप लो। ऑप्शंस देखिए, ए 200 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 2500 वर्ष या डी 1500 वर्ष। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के अनुसार हमारे पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो सही ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी 2500 वर्ष। पांचवा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? स्क्रीन पर बने इस विशाल पुल को देखिए। एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु पटना में गंगा नदी के ऊपर ही स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी सेतु। चलिए, अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। पटना किस राज्य की राजधानी है? अरे, ये तो हमारे बिहार के हर शेर और शेरनी को पता है। स्क्रीन पर हमारे ऐतिहासिक बिहार की झलक दिख रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। अब चलते हैं अलस कथा पाठ की तरफ। चारों आलसियों को कैसे बाहा किया गया? देखो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप नीचे स्लाइड में देख रहे हैं, जब अलसशाला में आग लगाई गई तब भी चारों आलसी सोए सोए बातें कर रहे थे। तब नियोगी पुरुषों ने उन्हें आग से बचाने के लिए उनके बाल यानी केश पकड़कर बाहर खींचा था। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केश पकड़कर। 8वां प्रश्न देखिए। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील यानी दयालु या धनी? स्क्रीन पर देखिए, मंत्री वीरेश्वर गरीबों और अनाथों को दान दे रहे हैं। वीरेश्वर स्वभाव से अत्यंत दयालु और दानशील मंत्री थे। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दानशील। 9वां सवाल, अलसशाला में आग कब लगाई गई? ये भी 2027 परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल है। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग कब लगाई गई थी? जब सब खा रहे थे? नहीं, जब सब सो रहे थे। तो इसका सीधा और सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। और चलिए इस सेट का 10वां सवाल देखते हैं। अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? चारों विकल्पों में से सही नाम पहचानिए। तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर? बिल्कुल सही, मिथिला के लोकप्रिय और दयालु मंत्री थे वीरेश्वर जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरेश्वर। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल पर। विजयांका का समय क्या है? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। इसको दिमाग में छाप लो। स्क्रीन पर देखिए, प्राचीन काल की विदुषी का चित्र दिखाई दे रहा है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार विजयांका का समय 8वीं सदी माना गया है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैत्रेयी कौन थी? ए, याज्ञवल्क्य की पुत्री, बी, पाक शास्त्र विशेषज्ञ, सी, याज्ञवल्क्य की शिष्या या डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है कि मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली महिला थी और वे महर्षि याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी थीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। अब बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? देखो दोस्तों,
राजा जनक की राजसभा में बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करने वाली महान विदुषी गार्गी थीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्गी। 14वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? स्क्रीन पर ऋग्वेद और तपस्यारत ऋषिकाओं की छवि दिख रही है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ऋग्वेद का पूछा गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24। 15वां सवाल देखिए, संस्कृत साहित्य कैसा है? स्क्रीन पर वेद, महाभारत, नाट्यशास्त्र और कुमार संभवम जैसे महान ग्रंथ नजर आ रहे हैं। संस्कृत साहित्य बहुत ही विशाल और समृद्ध है, जिसे संस्कृत में विपुलम कहा गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, विपुल। अब आ गया भारत महिमा पाठ से व्याकरण और रिक्त स्थान वाला प्रश्न। एतद भारतम डैश सदा पूजनीयम। रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। ए, माम, बी, अहम, सी, अस्माभिः या डी, मयि। श्लोक में स्पष्ट रूप से आता है एतद भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम, यानी ये भारत देश हम सभी के द्वारा सदा पूजनीय है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अस्माभिः। चलिए 17वां सवाल, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? ये सवाल तो हर साल बोर्ड एग्जाम में छपता ही छपता है। स्क्रीन पर भारतीय परंपरा और संस्कारों की सुंदर झलक दिख रही है। भारतीय जीवन में कुल 16 यानी षोडश संस्कार बताए गए हैं। तो इसका सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन सी, 16। 18वां प्रश्न देखिए दोस्तों, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? स्क्रीन पर गुरुकुल का दृश्य देखिए, जहां गुरु शिष्य को जनेऊ धारण कराकर अपने घर यानी गुरुकुल ले जा रहे हैं। उपनयन का अर्थ ही होता है गुरु द्वारा शिष्य को अपने आश्रम या घर लाना। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। 19वां सवाल, नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए, विदुर नीति, बी, शुक्र नीति, सी, नीति शतक या डी, चाणक्य नीति दर्पण। समझे ना बच्चों, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित महात्मा विदुर के उपदेशों का संग्रह विदुर नीति है। वहीं से ये पाठ लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विदुर नीति। और चलिए इस सेट का 20वां सवाल देखते हैं। परम तृप्ति देने वाली क्या है? देखो दोस्तों, विदुर नीति में कहा गया है एकः धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः, यानी विद्या ही मनुष्य को परम तृप्ति देने वाली है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्या। 21वां सवाल, अनर्थ का नाश किससे होता है? देखो दोस्तों, नीति श्लोकाः पाठ का ये श्लोक बहुत ध्यान से समझिए। हन्ति ही अनर्थम पराक्रमः, यानी पराक्रम से अनर्थ या विपत्ति का नाश होता है। विनय अपयश को मारता है, क्षमा क्रोध को मारती है और पराक्रम अनर्थ को। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पराक्रम से। 22वां सवाल देखिए, रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। डैश परमा तृप्तिः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। ए, धर्मः, बी, योगेन, सी, क्षमा या डी, विद्या। ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है, इसको दिमाग में छाप लो। श्लोक में स्पष्ट आता है विद्यैका परमा तृप्तिः, यानी विद्या ही सर्वश्रेष्ठ तृप्ति देती है। तो यहाँ सही भरा जाएगा ऑप्शन डी, विद्या। अब बढ़ते हैं स्वामी दयानंद पाठ की ओर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्क्रीन पर देखिए, मुंबई का ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। 24वां सवाल, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद या इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर देखिए, टंकारा ग्राम का बोर्ड लगा हुआ है। 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में हमारे महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। 25वां सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। स्वामी दयानंद कौन थे? स्क्रीन पर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की ओर लौटो का संदेश दिख रहा है। स्वामी दयानंद जी एक महान समाज सुधारक यानी समाजोद्धारक थे, जिन्होंने बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाया। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, समाजोद्धारक।
अब चलते हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ की तरफ। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? स्क्रीन पर देखिए मनोरम चित्रकूट पर्वत और कल कल बहती मंदाकिनी नदी का दृश्य। वनवास काल में भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के निकट ही मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे थे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चित्रकूट पर्वत। 27वां सवाल देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? समझे ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। रामायण के बालकांड, अयोध्याकांड या अरण्यकांड? ये पाठ महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्याकांड के 95वें सर्ग से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्याकांड। 28वां प्रश्न देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की मंदाकिनी को ही वहां की गंगा कहा गया है, तो इसका सीधा और सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, चित्रकूट की। 29वां सवाल स्क्रीन पर देखिए, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? स्क्रीन पर बनी सुंदर तस्वीर देखिए। प्रभु श्री राम हाथ उठाकर माता सीता को मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य और हंस सारसों से भरे तटों को दिखा रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीता को। और चलिए इस सेट का 30वां सवाल देखते हैं। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्णस्य दानवीरता पाठ का ये मुख्य प्रसंग है। देवराज इंद्र यानी शक्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दानवीर कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने आते हैं, तो ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, शक्र यानी इंद्र। चलिए बच्चों, अब देखते हैं 31वां सवाल। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? ए, हाथी, बी, घोड़ा, सी, गाय या डी, सोना? देखो दोस्तों, इस क्रम को याद रखना। कर्ण ने पहले गाय, फिर घोड़े, फिर हाथी और चौथी बार में बहुत सारा सोना यानी सुवर्ण देने की पेशकश की थी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोना। 32वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? स्क्रीन पर देखिए कर्णभार नाटक की पुस्तक दिख रही है। ये पाठ महाकवि भास द्वारा रचित कर्णभारम रूपक से संकलित है, तो सही ऑप्शन को लॉक करेंगे ऑप्शन ए, कर्णभार से। 33वां सवाल, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ए, कालिदास, बी, महर्षि व्यास, सी, भवभूति या डी, भास? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास ने कुल 13 नाटक लिखे थे, जिनमें कर्णभारम अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भास। अब चलते हैं विश्व शांति पाठ की तरफ। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? स्क्रीन पर बड़ा सा नंबर 2 और विश्व में अशांति का दृश्य दिख रहा है। पाठ के अनुसार अशांति के मुख्य रूप से 2 ही कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता यानी ईर्ष्या, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। 35वां सवाल देखिए, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? संसार में शांति, करुणा, दया और सद्भाव स्थापित करने का उपाय हमारे पाठ विश्व शांति में विस्तार से समझाया गया है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विश्व शांति ही। 36वां सवाल स्क्रीन पर है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? ए, दानवों के लिए, बी, मानवों के लिए, सी, छात्रों के लिए या डी, पशुओं के लिए? समझे ना, शास्त्रकाराः पाठ में लिखा है कि शास्त्र मानवों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी ये मानवों के मार्गदर्शन के लिए है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानवों के लिए। 37वां सवाल, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ये सवाल भी बोर्ड परीक्षा के लिए सुपर वीवीआई है। स्क्रीन पर देखिए महर्षि जैमिनी जी ग्रंथ लिखते नजर आ रहे हैं। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैमिनी। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं? ए, इंद्र, बी, यास्क, सी, पाणिनि या डी, गौतम? संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रामाणिक और महान ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि जी हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। 39वां सवाल देखिए दोस्तों, शास्त्रकाराः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? स्क्रीन पर देखिए
जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी विद्यार्थी हाथ जोड़कर खड़े होकर उनका सादर प्रणाम करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छात्रगण। और चलिए आज के इस महामैराथन का आखिरी और 40वां सवाल। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? स्क्रीन पर देखिए, महर्षि चरक और सुश्रुत चिकित्सा करते दिख रहे हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता हमारे महान आयुर्वेद शास्त्र के आधार स्तंभ हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आयुर्वेद शास्त्र। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये थे हमारे संस्कृत के पूरे 40 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने इन 40 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो 2027 की बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल मेजर टारगेट को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और हाँ, सभी विषयों के पूरे सिलेबस के प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स सिर्फ 199 रुपये में प्राप्त करने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर मैसेज करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।